सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाय सुपर गेट। दिस इज मेहताब आलम, योर कमेंटेटर। एंड बच्चा, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आपके साथ। एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज इस सेशन के अंदर कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जो हमारे माइंड में हमेशा आता है कि वन स्ट्रैटेजी दैट मेक्स टॉपर्स डिफरेंस इन सीयूटी कॉमर्स की। क्या सर सीयूटी में जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो भी टॉपर रहे हैं अपनी अपनी जर्नी में, तो बेसिकली क्या वो अलग कुछ करते हैं या सर वो वैसे ही पहले से अलग होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं भाई कि एक एवरेज स्टूडेंट एंड एक जो टॉपर है वो किस तरह की प्रिपरेशन जर्नी जब उनकी होती है और किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से कोई एवरेज स्टूडेंट एवरेज रह जाता है और कोई बड़ा यानी टॉपर बन जाता है ज्यादा मार्क्स लेकर के। तो चलिए आज बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझ आए, इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग हार्डर, इट्स अबाउट स्टडिंग स्मार्टर। यानी ये हम लोग हमेशा सुनते हैं और ये चीज बिल्कुल जेन्युइन है, वैलिड है कि भाई ज्यादा मेहनत करना, हार्ड वर्क एक चीज होती है भाई, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि आप स्मार्ट वर्क कितना करते हो। तो इस पे आज हमारा फोकस होगा, ये सेशन का मेन मोटिव ही है। तो सबसे पहले एक मिथ हमारे माइंड में क्रिएट करवा दिया जाता है कि भाई क्या टॉपर स्टडी 10 आवर्स अ डे? क्या टॉपर्स जो होते हैं वो 10 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हैं पर डे? सर वो ही टॉपर इंसान बनेगा जो 10 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा होगा। हम क्योंकि 10 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ते तो हम टॉपर्स नहीं बन पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या बोल दिया? ये एक मिथ है, क्रॉस कर दिया भैया, ये बिल्कुल गलत बात है। देन दे आर बॉर्न ब्रिलियंट। क्या टॉपर इंसान बचपन से ही वो पैदा ही हुए थे भाई टॉपर बनने के लिए? ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी सोचते हो आप अपने माइंड में। तो इसको भी मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ऐसा भी बिल्कुल गलत है। सो बेसिकली रियलिटी क्या है? दे फॉलो अ स्ट्रैटेजी एंड कीप्स देम कंसिस्टेंट, कॉन्फिडेंट एंड एग्जाम रेडी। कि वो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं, जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और अपने एग्जामिनेशन के लिए रेडी होते हैं। वो समझ जाते हैं कि भाई एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और हमें किस तरह से उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं और यहां पर कि द वन स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस एंड रिवीजन साइकिल। सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी में ये बेसिक है जो आपको आज ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी आज ही लिख के रखना पड़ेगा कि कब आपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की टाइम रखा है, कब आपने उसकी प्रैक्टिस करने का टाइम रखा है और कब आपने रिवीजन का टाइम रखा है। ये आपको क्लासिफाइड आज ही करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बस आप सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हो और आगे को लेकर के कोई भी चीज आपने प्लान नहीं करके रखी। अगर ऐसा कुछ है तो ये आपके लिए नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे बच्चा, मेन हेडिंग में हम लोग सिंपल सी बात करते हैं कि आज के जो सेशन की बात करें तो टॉपर्स फॉलो अ वन गोल्डन रूल कि भाई कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करने पे ज्यादा फोकस हो जाते हैं जबकि उनके कॉन्सेप्ट ही अभी अच्छे से स्ट्रांग नहीं है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो एंड कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने के बाद आप प्रैक्टिस करना चालू करो, इंस्टेड ऑफ कि आज आपसे वैसे प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हो और फिर आपको पता चलता है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है। आप पहले 100% श्योर हो जाओ, एटलीस्ट आप तो हो जाओ। आपको तो पता है ना आपके कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप सबसे पहले श्योर हो जाओ कि हाँ यार मेरे कॉन्सेप्ट कितनी परसेंटेज है, यानी मैंने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और आप आंख बंद करके पूरा चैप्टर रिकॉल करने की कोशिश करो कि भाई क्या क्या फॉर्मुलेस थे, वो कहाँ कहाँ लगते हैं, सब कुछ आपको पता है कि नहीं। जब वो सारी बात पता होगी तो प्रैक्टिस जब आप करोगे ना, तो फिर यहां से अगर 2 से 3 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो रॉन्ग हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। इज इट? देन रिवीजन तो फिर चलता रहेगा। रिवीजन के लिए टाइम आपको निकालना है, पहले से लिख के रखना है कि ये वाले टाइम पे मैं आके रिवीजन करूंगा, इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस कर चुका हूंगा। ठीक है, देन बच्चा वीकेंड से अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, अगर कि जो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की बात है या ये प्रैक्टिस की बात है या ये रिवीजन की बात है, तो इसके लिए कैसे आपको चीजें रेडी होनी चाहिए। बिकॉज मैं यहाँ पर आपको पूछने नहीं आया हूं कि भाई आप क्या करते हो, मैं आपको बताने आया हूं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करोगे बच्चा, तो बिल्ड क्लैरिटी फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आपको कोशिश करना है कि आप कॉन्सेप्ट जब बिल्ड कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट को तभी कंप्लीट मानो जब आपने एनसीईआरटी को रीड अच्छे से कर लिया हो। अगर आपने एनसीईआरटी आपकी पेंडिंग है तो इसका मतलब अभी आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना अभी आपका बाकी है। ठीक है, ध्यान बच्चा, प्रैक्टिस के लिए बोला गया अप्लाई एवरी कॉन्सेप्ट थ्रू सीयूटी स्टाइल एमसीक्यूज। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज नहीं लगाना है, जैसे कि बहुत सारे सुपर ग्रेड्स बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़े होते हैं और हम लाइव क्लास में बहुत सारे एमसीक्यूज करते हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। और जो यहाँ पर हमारी सुपर ग्रेड्स की बुक्स होती है वो भी कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पे बनाई गई है कि आपको हर एक टॉपिक्स पे जो बेसिकली आपके जो सीयूटी वाले एमसीक्यूज होते हैं वो आपको मिलते हैं, जिनको लगाते हो ना तब आपको लगता है कि हाँ हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। तो ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है। थर्ड है बच्चा, रेगुलर रिकैप थ्रू हैंडरिटन शॉर्ट नोट्स। तो रेगुलरली भी अच्छी बात है, जो सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लग रहा है, जिसमें ज्यादा डिमांड है, और अदरवाइज आप लोग वीकली तो एनी हॉबी रिवीजन का प्लान करके रखो कि भैया जो मेरा वीकेंड आएगा मुझे वहां पर एनी हॉबी रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्दर चीजों पे। तो वी कैन से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। भाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की अगर बात हो रही है सो यहां पर ध्यान रखिएगा कि एवरी टॉपिक बिगिंस विद एनसीईआरटी नॉट शॉर्टकट्स। अगर आप शॉर्टकट्स की बात करोगे
आप बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के गायब हो जाओगे तो भैया मजा नहीं आने वाला। एनसीईआरटी को इंप्लीमेंट करोगे तब जाके आपकी क्लैरिटी होगी टुवर्ड्स द टॉपिक, टुवर्ड्स योर चैप्टर बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बोला बिल्कुल ठीक है कि भाई एवरी टॉपर्स बिगिन विद एनसीईआरटी नॉट शॉर्टकट्स, देन दे फोकस ऑन व्हाई समथिंग हैपेंस, नॉट जस्ट व्हाट। ये अगर आपने नहीं फाइंड आउट किया है, आपकी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी में मार्क्स ड्रॉप हो जाएंगे। यानी अगर आपको ये पता है कि भाई ये क्या है, तो इतना इनफ नहीं है, ये क्यों हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई कि मैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालने जा रहा हूं और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई, तो मैंने बोला सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी। सो आपको ये तो पता चल गया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैसे निकालना है, बट आपको ये नहीं पता कि भाई क्यों, नॉट जस्ट व्हाट, कि भाई हमें क्यों निकालना पड़ रहा है। एक कंपनी इन्वेंटरी टर्न रेशियो निकाल के क्या कर लेगी। तो जब आप इस मेंटेलिटी से आगे बढ़ते हो, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली हो जाते। करके देख लेना, ये चीज मैं आपको बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं। कोई भी एक चैप्टर ही पढ़ के देख लेना जहां पे हर एक कॉन्सेप्ट को आप ये सोचो कि कॉन्सेप्ट पढ़ा क्यों जा रहा है, इंस्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है। सबको पता है भाई, जितने बच्चे हैं सबको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी चीज का मीनिंग पूछूंगा बता दोगे, बट द थिंग इज कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बेसिकली, इसका इंप्लीमेंटेशन क्या है, इसका यूज क्या है। ये वाला थॉट जिसने पढ़ लिया वो टॉपर है। ये थॉट जिसको पता है वो टॉपर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दैन बच्चा इकोनॉमिक्स के लिए जैसे इन्होंने एग्जांपल यहां पर अपने को मेंशन करा है कि भाई व्हाई नेशनल इनकम एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स। अब आपको ये तो पढ़ा दिया गया भाई कि व्हेनेवर यू वांटेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, हमें ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, हमें ट्रांसफर पेमेंट्स को एक्सक्लूड रखना है। बट व्हाई, व्हाट इज द रीजन। अभी खुद से पूछो कि क्या आपको ये रीजन पता है कि क्यों नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट को नहीं लिया जाता। तो अगर ये पता है, इट मींस आपकी अप्रोच सही है टुवर्ड्स योर स्टडीज। अगर आप नहीं पता तो इट मींस कि सिर्फ और सिर्फ आप डेफिनेशंस पे काम कर रहे हो, नथिंग एल्स। ओके, सो इस बात का ध्यान रखिएगा भाई। एंड वी कैन से दैट कि भाई जो टॉपर्स होते हैं वो एग्जांपल्स पे काम करते हैं, वो टेबल्स जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है वो टेबल्स को पढ़ते हैं, जो बॉक्स लिखे होते हैं रिटर्न में क्वेश्चंस में या उस बॉक्सेस में, वो बॉक्स को भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन यूटी के अंदर काफी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं इससे पहले एग्जामिनेशन में। देन आगे बढ़ते हैं बच्चा, बात करते हैं कि भाई कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की बात क्या होगी। तो प्रैक्टिस 40-50 क्वेश्चंस पर डे अक्रॉस ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो एटलीस्ट अगर आपने प्रैक्टिस चालू कर दिया, आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गए, पूरा 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब आपका जो मेन मोटिव होगा वो प्रैक्टिस का होगा। और मिनिमम 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज पैटर्न में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लगाने पर डे, अगर आप प्रैक्टिस वाले स्टेज पे आ चुके हो तो। अगर नहीं आए हो तो कॉन्सेप्ट पे काम करो, अगर कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो तो किस तरीके से करना है बता दिया है मैंने। अगर सपोज कॉन्सेप्ट वाला जो लेवल है वो क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हो तो प्रैक्टिस में एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चन होने चाहिए। टाइमर का यूज, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे क्या ही हो जाएगा सर टाइमर का यूज करके। करो भाई, एग्जाम सबसे बड़ा जो चैलेंज आपको दे रहा है ना सीयूटी का एग्जाम, वो ये है कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है। अगर आपने टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं किया तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ऑब्वियस है। तो वी कैन से दैट रेप्लिकेट रियल सीयूटी कंडीशंस पे आपको खेलना पड़ेगा। एनालाइज एवरी मिस्टेक, कॉन्सेप्ट एरर और अटेंशन एरर्स। तो भैया मीस मिस्टेक ट्रेकर बुक यहाँ पर आपको बनानी चाहिए, और ये मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर भी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बच्चा कि एक टेस्ट में अगर 10 क्वेश्चन गलत जाते हैं ना तो वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव है बिकॉज हम लोग अभी प्रिपरेशन जर्नी में, अभी हम लर्निंग स्टेज में। तो अगर 10 क्वेश्चन आपके आज गलत चलेगा और 10 क्वेश्चन को अगर आपने सपोज करो कि भाई पढ़ लिया, समझ लिया, आइडेंटिफाई कर ली मिस्टेक और उसको एरर को फाइंड आउट करके रिजॉल्व कर लिया, तो वो आगे आपकी लाइबिलिटी नहीं है। बट अगर आज वो 10 क्वेश्चन जो गलत गए वो नहीं पता चलते तो वो जाके मेन एग्जामिनेशन में गलत हो जाते। तो इस बात का ध्यान रखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट लगाने के बाद या क्वेश्चंस लगाने के बाद अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना और उस मिस्टेक को टाइमली रिमूव करना, ताकि वो आगे जाके आपको डेंट ना दे। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं कि स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो वीकली मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा वीकली रिवीजन शेड्यूल। संडे रिकैप डे होना चाहिए कि भाई संडे में जो भी आपने पूरा वीक पढ़ा है, उसकी जो भी मिस्टेक्स थी, जो भी नया कुछ पढ़ा था, उसको रिकैप कर लो, ताकि वो माइंड में एकदम से बैठ जाए, ठीक है। देन यूज फॉर्मुला शीट, समरी टेबल्स एंड माइंड मैप्स। रिवाइज वन टॉपिक फ्रॉम ईच सब्जेक्ट डेली एंड फोकस मोर ऑन वीक एरियाज बिफोर मॉक टेस्ट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चा। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट और जो टॉपर है उसमें क्या डिफरेंसेस है। ये जो सारी चीजें हैं वो टॉपर करता है, जो नॉर्मल है एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को स्किप करते हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहते तो हैं अच्छे मार्क्स लाना, बट शायद कुछ रीजन की वजह से वो मार्क्स नहीं ला पाते, और वो रीजंस इस तरीके के स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ना, इज इट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें द टॉपर माइंडसेट की, भैया एक माइंडसेट आपको अगर आज आपने क्रिएट नहीं किया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इस बात से की थी कि कहीं ना कहीं आपको एक मिथ होता है कि भाई जो टॉपर होते हैं ना वो
पैदाइशी होते हैं, मतलब जब पैदा हुए थे तब से ही टॉपर है, या सपोज करो कि भाई वो 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं इसलिए वो टॉपर है। बिल्कुल भी नहीं, ये सारे मिथ हैं एंड सारी चीजें ध्यान रखिएगा। द टॉपर्स माइंडसेट क्या होता है कि भाई वो काम रहता है, उसको पता है कि मेरा प्रॉपर प्लान में फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे जिस दिन एग्जाम देना होगा मैं तब एग्जाम दे दूंगा और वहां पे मैं रिजल्ट जनरेट कर लूंगा, बिकॉज अभी मैं अ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक स्ट्रैटेजी बना के उसको फॉलो कर रहा हूँ। आपको स्ट्रेस तब होगा जब आपको पता ही नहीं होगा आपको करना क्या है, तब आपको बहुत स्ट्रेस होगा, कभी कभी अचानक से बहुत ज्यादा कि भाई क्या होगा कैसे होगा समथिंग। देन कॉन्सिस्टेंट रहता है भाई वो अपने, क्यूरियस हर चीज के लिए कि भाई कहाँ मेरी मिस्टेक होने वाली है, कोई इस चैप्टर में मुझे क्या नहीं आता, उस चीज को लेके क्यूरियस होता है हमेशा। तो इस तरह का माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है बच्चों, और यही एक डिफरेंस है जो कहीं ना कहीं आपको एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में कहीं ना कहीं अलग अलग क्लासिफाइड कर देता है कि भाई मैं यहीं रह गया या वो टॉपर बन गया समथिंग। मैन कंप्लीट विथ योर सेल्फ नॉट अदर्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा, जैसे मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं ये कि आप एक टॉपर से कंपेयर करो अपने आप को। जितने मार्क्स आपके आते हैं, ऑब्वियस अगर आपको लगता है कि वो मेरे लिए बेस्ट है फिर तो कोई बात ही नहीं है, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम कंपैरिजन नहीं करें। आज जितना अपॉर्चुनिटी मेरे पास है उतनी ही अपॉर्चुनिटी किसी और के पास भी, तो भाई कोई और फिर अच्छे मार्क्स क्यों लेके आ जाता है, हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते, इस बात को ध्यान रखें। हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर हम नहीं उसको पढ़ पा रहे, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं फिर ये मिस्टेक है जिस मिस्टेक को आज ही हमें रिमूव करना है, ठीक है। देन बिलीव इन योर सेल्फ प्रिपरेशन, अवॉइड कंपैरिजन, जैसा मैंने आपको बोला, अनटेक प्रोग्रेस एवरी वीक। भैया आप लास्ट वीक के कंपैरिजन में एक एक वीक में पॉजिटिव इंपैक्ट डालो अपने ऊपर कि लास्ट वीक में मेरी पोजीशन क्या थी, आज इस वीक में मैं और कितना अच्छा करके आ चुका हूं, कितने चैप्टर्स और कंप्लीट करके आ चुका हूं। तो हर एक वीक में आपको एक पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ यार, सिंपल सी बात है, पिछले वीक के कंपैरिजन में मैंने इस वीक में और एड ऑन्स किए अपनी पढ़ाई में, अपने नॉलेज में और अपने कॉन्सेप्ट में। इज इट सो बच्चा, ऑल दो ये जो डिफरेंसेस आपने क्रैक कर लिए, अगर इसको आपने इंप्लीमेंट कर लिए तो डेफिनेटली आप भी सीयूटी में कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर मचाने वाले हो, और बाद में मुझे इसी कमेंट सेक्शन में आके बताएगा कि हाँ सर हमने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी और ये वर्क करी और आज हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए। इज इट सो इन्हीं सारी बातों के साथ बच्चा फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन, बट इस प्रॉमिस के साथ कि कमिंग डेज में हम लोग आएंगे एंड बहुत सारे सेशंस के साथ। तो उस सारे सेशंस के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज आपकी हेल्प हो रही है, आपको अपनी फ्रेंड्स की भी हेल्प करनी है। सो बस मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।